माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्य प्रदेश श्री प्रेम सिंह पटेल जी, जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष द्वय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी और विभास उपाध्याय जी, आप सभी का अभिवादन आदरणीय मंच ने किया। आइए जोरदार तालियों से भोपाल में हम सभी विभूतियों का अभिवादन करें। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से, कन्या पूजन के लिए आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच से आग्रह है कि पहले कन्या पूजन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। छोटी छोटी देवी स्वरूपा कन्याएं यहाँ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव हर कार्यक्रम में छोटी छोटी इन देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर समाज के लिए ये सकारात्मक संदेश देते हैं कि ये देवी स्वरूपा कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं तो समाज है। और आप देखिए कि ये जो महाअभियान नशा मुक्ति अभियान 2 अक्टूबर से आज से 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर है, जिससे परिवार नशा मुक्त रह सके। इस सकारात्मक संकेत, सकारात्मक संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बीच में मौजूद सम्माननीय मंच बहुत आदर के साथ दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित रहेंगे। और चूंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के स्मरण का दिवस है 2 अक्टूबर, उनके चित्रों पर आदर के साथ माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पण के बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। छोटी छोटी कन्याओं की पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजा की, सभी विभूतियों ने पूजा की, उनको अपनी ओर से सस्नेह उपहार दिए, उनका आशीर्वाद लिया। और कन्या पूजन के पश्चात हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर मौजूद सभी विभूतियों से कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। और दीप प्रज्वलन के बाद सादर आदरांजलि अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर। स्वामी रामदेव जी कन्याओं के पूजन के पश्चात अब दीप प्रज्वलन के लिए समय जहां हमने रखी है वहां आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। अब अपने कर कमलों से आप सभी यहां दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलन के पश्चात राष्ट्रपिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के चित्र के ऊपर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दो अक्टूबर को जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हैं तो उनकी सीधी, सपाट, सच्ची दुनिया से सीधा संबंध हमारा जुड़ता है ईमानदारी की वजह से। यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं तो हमें नशे से दूरी बनानी ही होगी। यदि हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो हमें नशे को तौबा करनी होगी। और इसी संदेश को लेकर आज मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ही इंटेंस तरीके से, बहुत ही सघन तरीके से आयोजित की जाएगी। और ये न सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय निकायों में होगा, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी आयोजन होगा। नशा मुक्त जो हमारी ग्राम पंचायतें होंगी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1 लाख रुपए की सम्मान राशि ऐसी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी जहां नशा मुक्त जिनको घोषित किया गया हो। छोटे छोटे प्रयास लेकिन दूरगामी परिणामों के साथ, बड़े लक्ष्यों के साथ ये नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में आज शुरू होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से। और जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में मौजूद साध्वी उमा भारती जी नशा मुक्ति के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही हैं लंबे समय से। आज इस मंच पर वे भी अपना आशीर्वाद हमें नशा मुक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए देंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सम्मानीय मंच ने दीप प्रज्वलन तथा श्रद्धांजलि अर्पण के पश्चात ससम्मान अपना स्थान ग्रहण किया है। सभी लोग यहाँ ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म गुरुओं के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ शीश झुकाकर
मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब प्रथम पंक्ति में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत के साथ, चूंकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी होस्ट हैं, वे ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारे मंच पर मौजूद अतिथियों का स्वयं स्वागत करेंगे। स्वागत की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे स्वामी बाबा रामदेव जी के स्वागत से। स्वामी बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद इस मंच पर बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामी बाबा रामदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी का स्वागत करेंगे। बहुत आदर के साथ निवेदन माननीय साध्वी उमा भारती जी के स्वागत के लिए। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्री कमलेश पटेल दाजी। माननीय मुख्यमंत्री जी अब परम श्रद्धेय श्री कमलेश पटेल दाजी जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे बीच में मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री परिवार डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी हमारे बीच में मौजूद हैं, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्थान ग्रहण करेंगे और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग श्री प्रतीक हजेला जी से विनम्र आग्रह है कि आप उप जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, श्री विभास उपाध्याय जी का स्वागत करें और हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्य प्रदेश श्री प्रेम सिंह पटेल जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण श्री प्रतीक हजेला जी। इस बीच द्वितीय पंक्ति में हमारे बीच में मौजूद आर्च बिशप ईसाई समाज से श्री अमीर साहब, बोरा समाज से श्री ज्ञानी दिलीप सिंह जी, सिख समाज से श्री भंते जी, बौद्ध समाज से काजी सैयद मुश्ताक अली जी, शहर गाजी भोपाल श्री रमेश पटेल साहब, जय गुरुदेव संगठन मध्य प्रदेश से श्री सीजेपी बिहार साहब, एपेक्स मेंबर मध्य प्रदेश आर्ट ऑफ लिविंग से, ब्रह्म कुमारी से आदरणीय अनीता दीदी, श्री सुरेश जी सेवा भारती से, स्वामी के आनंद रामकृष्ण मिशन से यहाँ मौजूद हैं। इन सभी का भी हमारे शीर्ष अधिकारीगण स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत में शामिल हैं। अब सभी लोग अपना अपना स्थान ससम्मान मंच पर ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान आज 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने जा रहा है और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने कर कमलों से यहाँ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सभी हमारे अतिथिगण जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं वे भी ससम्मान विराजमान हैं। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्य प्रदेश श्री प्रतीक हजेला जी से विनम्र आग्रह है कि आप नशा मुक्ति अभियान की रूपरेखा कृपया प्रस्तुत करें। स्वागत माननीय। देखिए आत्मीयता के क्षण स्वामी रामदेव माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आइए एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी रामदेव जी और अपनी
बड़ी बहन स्वरूप उमा दीदी के चरण छूकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं आशीर्वाद के साथ। आत्मीयता के क्षण दुर्लभ हैं। विनम्र आग्रह प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्य प्रदेश श्री प्रतीक हजेला जी से कि आप नशा मुक्ति अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करें। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय साध्वी उमा भारती जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, माननीय स्वामी बाबा रामदेव, माननीय श्री कमलेश पटेल दाजी, माननीय श्री चिन्मय पंड्या, माननीय मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, माननीय उपाध्यक्ष जामदार जी जन अभियान परिषद, माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद उपाध्याय जी, डॉक्टर अशोक वार्ष्णे आरोग्य भारती। आज 2 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान के आरंभ का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम आम जनता के अंदर नशा मुक्ति का संदेश ले जाएगा, उनको नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराएगा, जिससे कि वे स्वयं को, अपने परिवार को और समुदाय को नशा मुक्त करने हेतु प्रयास करें। इसके अलावा आम जन के अंदर नशे की तरफ आकृष्ट होने वाले लोगों के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये साझा किए जाएंगे, जिससे कि वो अपने परिवार वालों को, मित्रों को नशे की गिरफ्त से छुटा सकें। साथ ही सप्लाई कम करने के लिए पुलिस विभाग और आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाए जाएंगे, और साथ ही में जो नशे से ग्रस्त हैं उनको भी क्या क्या उपचार मध्य प्रदेश में या अन्य स्थानों में या हेल्पलाइन उपलब्ध है, उसकी जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा कार्यक्रम के अंत में हम सबको शपथ भी दिलवाई जाएगी कि हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को नशा मुक्त रख सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री प्रतीक हजेला जी बहुत आदर के साथ आमंत्रित है आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णे जी। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी, पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव जी, रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्रीमान कमलेश पटेल दाजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी और समाज के अन्य सम्मानित बंधु भगिनीगण और पूरे प्रदेश से आए हुए ऐसे बंधु भगिनीगण, एक श्लोक सुना था कभी, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अर्थात वर्णमाला का कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र जैसी शक्ति ना हो। वनस्पति जगत में कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका कोई औषधीय गुण ना हो। मनुष्य मानव जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका उपयोग ना हो। आवश्यकता है उसकी योजना करने की। तो जब हम वस्तु का उपयोग करते हैं तब तो वह हमारी औषधि का काम करती है, लेकिन जब अति उपयोग करते हैं, एक्सेस यूज करते हैं, तो वह हमारे लिए व्यसन बन जाता है, नशे का कारण बनता है। वह हमारे लिए कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई भोजन का आहार भी हो सकता है, कोई दवा भी हो सकती है, कोई सुविधा भी हो सकती है। और इसलिए आज इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए
एक दूरगामी स्वास्थ्य को और परिवार से भी दूर होता जाता हुआ दिखाई पड़ता है। सामान्य रूप से अल्कोहल, गांजा, शराब, गुटखा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस व्यसन के रूप में प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य से भी के लिए भी खराब है, परिवार से भी काटती है व्यक्ति को, समाज से भी काटती है और उसका स्वास्थ्य भी चला जाता है। और इसलिए ऐसे जो मल्टी डायमेंशनल रोग हैं इनको जड़ से समाप्त करना ही यह एकमात्र इसका उपाय है। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सभी की जानकारी के लिए मैं जानकारी देता हूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स ने, मेडिकल साइंसेज में एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है, उन्होंने एक सर्वे प्रस्तुत किया केंद्र सरकार के सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री जी के सामने 2019 में, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो बहुत चौंकाने वाली है। उन्होंने दो तरह से सर्वे किया कि हाउस होल्ड सर्वे किया, सभी राज्यों में किया, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया। 186 जिलों के 2,01,11 परिवारों को संपर्क किया उन्होंने, 4,73,569 व्यक्तियों को बातचीत की। और वैसे करीब 3,500 और करीब 1,000 से ज्यादा घरों में आज भी सुनाई देती है चरखे की आवाज। और ये चरखों की आवाज सुनाई देती है उस परंपरा की वजह से जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी। असल में गांधी जी ने स्वावलंबी भारत का सपना संजोया था, उसका पालन आज भी इस गांव में हो रहा है और चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहाँ के लोग बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका काम भी बटा हुआ है। चरखा चलाकर सूत काटने का काम घर की महिलाओं का होता है, तो घर के बाकी काम निपटा कर खाली बचे समय में चरखे से सूत तैयार करती हैं। इसके बाद का काम घर में पुरुषों का होता है, जो इस सूत से कंबल और बाकी चीजें बुनने का काम करते हैं। ये पूर्वज लोग हमारे करते थे, तभी तो हम करते हैं, उसी को कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करते जाते हैं। अब क्या करें, अब दूसरा कुछ है नहीं, दूर भी है और कहीं पेड़ के बच्चे कुछ कर नहीं पाते, यही काम करते हैं। हमें चाहते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ शासन से मिले, यानी कि जैसे कि नई आविष्कार की मशीनें से मिल जाएं, ताकि 1-2 दिन में काम समाप्त हो जाए। ये महात्मा गांधी को भी जानते हैं। ये कहते हैं वो भी चरखा चलाते थे और हम भी चलाते हैं। यही नहीं, इनके बच्चे भी देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा उठती है कि ये जो काम आप लोग करते हैं ये तो महात्मा गांधी भी करते थे और हमने किताबों में भी पढ़ा है। हालांकि विरासत अब कमजोर होने लगी है, क्योंकि कई दिनों तक चरखा चलाने, सूत काटने और बुनने के बाद भी इन लोगों को पूरी मजदूरी तक नहीं मिल पाती और कोई प्रशासनिक मदद के लिए पहल नहीं हुई। लेकिन करें तो क्या करें, इसके अलावा इनके पास कोई रोजगार भी नहीं है। अब का हवा, अब ऐसे तो है गरीबी, हम नहीं कर पाए कुछ काम, मत तो कोनो है ये नहीं आए होगा ही चला जब चला नहीं, अब का करे मैंने ये काम रोजगार है ये नहीं आते हैं तो मैंने भीड़ा रहा का करे थी है कुछ उदाई दिए तो हर भी हो जाए, कम मेहनत लगाए। सारी समस्याओं के बीच भी यहाँ के लोग खुश हैं और गर्व है अपनी परंपरा पर। इसलिए नहीं कि इनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि बुजुर्गों ने जो पाठ महात्मा गांधी से सीखा था उसे पूरा करने का दायित्व इनके कंधे पर है। और अगर सरकारी या प्रशासनिक पहल हो तो ये दायित्व इनकी आने वाली पीढ़ी भी संभालने को तैयार है। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। होता है अपने आस पड़ोस चोरी कर रहा होता है। मैं वही हूँ जो शराब की दुकानों के बाहर पड़ा रहता हूँ। मैं वही हूँ जो पूरे मोहल्ले को गालियां बकता हूँ और पूरे मोहल्ले में तोड़फोड़ करता हूँ दोस्तों। और लेकिन ये जो मैंने किया, ये मैंने खुद किया, ये सब ये जो मैंने बोली ना, ये मैंने खुद किया, मेरे दोस्तों ने किया। लेकिन क्या कोई भी ये करना चाहता है जो मेरे से हुआ, जो मैंने कर दिया? जो मैं बन गया था वो मैं बनना नहीं चाहता था, जो मैंने कर दिया था वो मैं करना नहीं चाहता था। और ये सब मेरे जीवन में केवल एक छोटी सी घटना से हो गया, मेरे एक छोटे से निर्णय से हो गया कि मैं जब 16 साल का था, मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, एक छोटी सी बियर की बोतल लेके आया और मुझसे बोला कि एक बार लेके देख, मजा आएगा। तो मैंने बोला कि यार ये तो
शराब है और ये खराब है। उसने कहा एक बार लेने से कुछ नहीं होता, एक बार लेके तो देख। और तू डरपोक है, डरता है क्या? तो मैंने सोचा कि इसको साबित करके दिखाऊं कि मैं डरता नहीं हूं। और मैंने वो एक बार लेके देखी और वो सही कह रहा था, उसको लेने पे मजा ही आता है। उसमें कुछ ऐसे गुण है इन मादक पदार्थों में कि इनको लेने पे हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता है जिसको लेने पे अच्छा लगता है। और मुझे वो अच्छा लग गया, मुझे नहीं मालूम था उसके बाद मुझे अगले 20 साल क्या सजा मिलने वाली है उस मजे की, लेकिन मैंने वो मजा ले लिया और फिर मैं कभी कभी उसे लेने लगा। मुझसे लोगों ने बोला कि तुम शराब पी रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं रोज तो नहीं पीता, कभी कभी पीता हूं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ मैं रोज पीने लगा। लोग कह रहे थे कि तू रोज पीता है, मैंने कहा मैं सुबह से तो नहीं पीता हूं। और मैं समझदार था, पढ़ता था, अच्छा पढ़ने में अच्छा था, मैं तेज लड़का था। और मैं जल्दी सवेरे से पीने लगा। तो मैं कह रहा था कि मैं गालियां तो नहीं बकता रोड पे खड़े होके, और वो दिन भी आया कि मैं गालियां बकने लगा। फिर भी मेरे पास था कि मैं रोडों पे पड़ा तो नहीं रहता हूं। और एक दिन आया कि मैं दारू पी के रोडों पे पड़ा हुआ था। और एक दिन वो जो मैंने अपने मन में एक शराबी की मूर्त बसा रखी थी, एक फ्रेम बसा रखा था, उसमें मैं फिट हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं एक शराबी हूं, मैं एक नस्सू। इसको घटते घटते, इसको मानते मानते 4 साल बीत गए थे। और जब मैंने सोचा कि अब मैं इसको बंद कर दूं, मेरे घर वालों का भी प्रेशर था, मेरी पढ़ाई खराब हो चुकी थी, मेरा शरीर खराब हो रहा था। मैं यदि नहीं पीता था ना, यदि आपको जातीय गौरव के साथ भी जीना, वैसे तो मैं जातिवाद का विद्रोही व्यक्ति हूं, लेकिन जातीय गौरव भी करना है तो पहले दारू तो छोड़ दे, पहले बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा तो छोड़ दे। मुंह में गुटखा ले रखा है जहां हमारा गौ को सागर बोल रहा है। तो हमें गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। अब तो दलित, आदिवासी, वनवासी, चारों तरफ से जातीय अभिमानों का एक आंदोलन चल रहा है, तो इसके साथ इसको भी जोड़ दो। गर्व से कहो हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषि पुत्र होकर के शिशि पुत्र हो जाए, ये तो शर्म की बात है। तो अपने गर्व के साथ नशा मुक्ति को जोड़िए, अपने गौरव, अपने आन मान स्वाभिमान के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने धर्म अध्यात्म के साथ, उसके गौरव के साथ नशा मुक्ति के गौरव को जोड़िए। एक बात। दूसरी बात, प्यार से समझाइए। जिस पिता ने इस शरीर को जन्म दिया, वो लगभग 40 साल से हुक्का और बीड़ी पिया करते, चिलम पिया करते। मैंने सबसे पहला आंदोलन जब बच्चा था तब अपने पिता के नशे के खिलाफ शुरू किया, और 2 दिन में पिता की वो नशे की आदत छुड़ाई, और आज तक करीब 75-80 साल के हो गए छोड़ी हुआ है। दूसरे 50-60 साल से दादा पिया करते थे, वो भी हुक्का पीते थे। ये हरियाणा में हुक्का बहुत पीते हैं। तो मैंने दादा से बोला, दादा आप हुक्का पीते हो, हमारी आंखों में जाता है, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम अंधे हो जाएंगे थोड़े दिन में। बहका फुसला करके, फूसाराम नाम था दादा का, फूसाराम दादा की छुड़वा दी। और उसके बाद जब मैंने देश भर में योग के शिविर लगाए तो लाखों लोगों से, हम वैसे भी इंटरनेशनल भिखारी हैं, मैंने भीख मांग मांग करके लाखों लोगों की बीड़ी सिगरेट शराब छुड़ाई थी। अब इस नशा मुक्ति के आंदोलन को और मुखर स्वर देने होंगे और पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना होगा। आज एक बड़ा प्रारंभ हुआ उसका नशा मुक्त अभियान का, और वो भी महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को उसके लिए चुना गया। हमारे शिवराज जी बड़े संकल्प वाले व्यक्ति, और संकल्पों को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति भी हैं। तो मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश बहुत ही भावनाशील प्रदेश है, धर्मपरायण प्रदेश है, बहुत धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को, परंपराओं में निष्ठा रखने वाला प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से जो अभियान शुरू हो रहा है नशा मुक्त भारत का, ये राष्ट्रव्यापी होगा, ऐसे मुझे आशा और अपेक्षा है। आज आप सब महापुरुषों की उपस्थिति में एक एक व्यक्ति संकल्प ले कि मुझे 100, 200, 500, 1000, 5-10,000 लोगों को नशा मुक्त बनाना है, तो बहुत बड़े रूप में यह आंदोलन कामयाब होगा, हम ये अपेक्षा करते हैं।
अब भाई राजीव लच्छेदार भाषण तो बहुत जोर का देकर के गया, फिर बोला भाई मेरे फिर भी मैं कभी भी पी सकता हूं। ये आगे से अपने भाषण में ये लाइन मत बोलना मेरे भाई, फिर तेरा भाषण किस काम का? जो कभी भी किसी भी बात से बहक जाए वो आदमी किस बात का? आदमी में दृढ़ता होनी चाहिए कि आंधी हो तूफान हो, जो संकल्प लिया है मर सकता हूं मिट सकता हूं, लेकिन उस संकल्प से पीछे नहीं हट सकता, तब नशा छूटता है। ऐसे लोगों में दृढ़ता पैदा करें। और हमने तो जीवन भर आंदोलन ही किए। शिवराज जी बोले स्वामी जी इस आंदोलन को भी और स्वर दो। हमारे वीरेंद्र भाई मिले मुझसे, बोले स्वामी जी आप ये नशा मुक्त भारत अभियान के आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, आप भी लगे रहो, हम भी लगे रहेंगे, और एक दिन इस भारत को ऋषियों का देश बनाना है, फिर से इसको अपने पूर्वजों के सपनों का देश बनाना है, फिर से इस भारत को नशा मुक्त बना करके अपनी सनातन परंपरा का गौरव कहो, अपने उन महापुरुषों के सपनों का भारत कहो, उन वीर वीरांगनाओं ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत कहो। क्या इसी के लिए आजादी मिली थी हमको कि दारू पीने की आजादी मिल जाएगी? इसके लिए आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो कई रूपों में लोगों को हमें प्रेरित करना पड़ेगा कि आओ, ये जैसे वो बोल रहा था राजीव की मैं जो कहा गया कि तू कमजोर है, एक बार पी के देख, बाद में छोड़ लेना। देखो ये एक ऐसा काम है, बड़े बड़े शूरमा वो भी इसके सामने फिर डर जाते हैं। एक बार जिसने शुरू किया ना, बाद में आदमी को कमजोर बना देता है नशा। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए हमारी कि एक बार भी कोई नशा ना करे, और फिर कोई कर रहे हैं तो उनको छुड़ाने के लिए जैसे मैंने कहा दौड़ लगाओ, खेलो, सत्संग करो, ध्यान करो, योग करो, और उनको अपने पूर्वजों के गौरव और स्वाभिमान की याद दिलाओ, और उनको प्यार मोहब्बत से बताओ तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि। अरे मनुष्य का जन्म ये नशा पत्ते के लिए नहीं हुआ। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, ये पीना कोई शौर्य का, वीरता का, बहादुरी का काम नहीं है। अपने महान पूर्वजों के चरित्र को भोर में उठते ही याद करें। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्याः अमृतस्य पुत्राः। मैं धरती माता की, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे शोभा नहीं देता है नशा करना। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे संकल्पों से जब व्यक्ति भरा हुआ होता है तब ये तुच्छ बातें उसके जीवन से अपने आप हट जाती है। इसलिए बड़े उद्देश्यों को जब अपने सामने रख करके हम अपने पूर्वजों के बताए महाजनों यन गता सपंथा पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आदरणीय शिवराज जी का सपना है नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का, जो हमारे देश के देवतुल्य राष्ट्र ऋषि एक देवात्मा का सपना है भारत को नशा मुक्त बनाने का, वो सपना साकार होगा। एक बार मोदी जी के लिए इस बात के लिए भी अभिनंदन है कि आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है जो पीएमओ में किसी को दारू नहीं पिलाता है। नहीं तो पूरे प्रधानमंत्री हैं, यहां तो दुनिया के लीडर आएंगे, वो तो दारू तो पिएंगे ही, मांस तो खाएंगे ही। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये ऑफिशियल ऑर्डर किया हुआ है कि पीएमओ में किसी को नशा करने को नहीं मिलेगा, किसी को शराब पीने को नहीं मिलेगी, किसी को मांस खाने को नहीं मिलेगा। जिसको खाना पीना खाओ पियो जिसको, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। एक प्रेरणा है हमारे लिए। तो ऐसी ऊंची प्रेरणाओं को अपने हृदय में समेट करके, और जितने आज महान हमारे गुरुजन यहाँ पर हैं वो भी उत्तरदायित्व लें। जो विद्यालयों में जो गुरुजन है वो उत्तरदायित्व लें, क्योंकि मैंने देखा 10वीं 12वीं के बाद बच्चे पीना शुरू करते ज्यादातर। रामदेव ने संबोधित किया और लोगों को प्यार से समझाया जा सकता है, ये कहा। इस वक्त उमा भारती संबोधित कर रही। सरकार के प्रयासों का कि मध्य प्रदेश इस मामले में भी एक मॉडल स्टेट बनेगा और दूसरे राज्य हमसे सीखेंगे कि कैसे नशे और शराब के ऊपर हमको नियंत्रण करना है। मैं आज बहुत पैदल चली हूँ असल में, कर्फ्यू वाली देवी, फिर काली मंदिर और फिर मिंटो हॉल के महात्मा गांधी जी तक। तो माफ करना बीच बीच में खांसूंगी जरूर, और मैं कभी बोलना चाहती हूँ क्योंकि पानी भी पीते ठंडा।
हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले वो कभी संसद में आए ही नहीं थे, मतलब संसद देखने भी नहीं आए थे, उन्होंने खुद बताया। तो उनका जो पहला भाषण हुआ प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मैं बहुत गौर से सुन रही थी कि उनकी मेडन स्पीच क्या है। तो मुझे वो याद है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात इस नशा और शराब अभियान पर भी लागू, मुक्त करो अभियान पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले से चली, 1857 में तो और तेज हुई और अंत में 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस पूरे क्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत को आज़ादी प्राप्त करने में तब सफलता मिली जब आज़ादी जन अभियान में बदल गया, जन आंदोलन में बदल गई आज़ादी की मांग। और जैसे ही आज़ादी की मांग जन आंदोलन में बदल गई, जो कि गांधी जी ने किया, क्रांतिकारियों की शहादत उसके पीछे से शक्ति प्रदान कर रही थी। और जैसे ही आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में बदली, भारत आज़ाद हो गया। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब नशे और शराब को हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे, जिसमें सरकार की अपनी भूमिका रहेगी और समाज की अपनी भूमिका रहेगी, और दोनों बराबर अपना रोल निभाते जाएंगे, सरकार अपना रोल निभाती जाएगी और समाज अपना रोल निभाता जाएगा, तो निश्चित रूप से हम नशे और शराब से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। और इस रोल में हमें एक 10 साल का इंडेक्स निकाल के देखना होगा। दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, मरने वाला या तो पिए होता है या नशे में होता है, मारने वाला या तो पिए होता है और नशे में होता है, दुष्कर्म कितने हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानियाँ कितनी हो रही हैं, वो अधिकतर लोग नशे में होते हैं। लड़ाई झगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों बिगड़ रही है, स्वास्थ्य का इंडेक्स देखना पड़ेगा, वो क्यों बिगड़ रहा है, लोगों के लिवर, लोगों की किडनी क्यों खराब हो रही हैं, और इसमें कितना पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों का खर्च हो रहा है। तो हमको समझ में आएगा कि हमारे लिए नशा और शराब कितने भारी पड़ रहे हैं। और ऐसे में समाज को और सरकार को एक साथ मिल के तैयारी करनी पड़ेगी। एक नियंत्रित वितरण प्रणाली शराब की, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो। और जो महिलाएं यहाँ हैं, मैं आज उनसे अपील करूंगी, जो लड़कियां खास करके यहाँ आई हुई हैं, उनको मैं अपील करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी भर कुंवारी रहिए, लेकिन उस लड़के से शादी मत करना जो नशा करता हो या शराब पीता हो, मना कर देना, कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन नशेड़ी और शराबी से शादी नहीं करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको बेटी बचाओ करना है तो उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। दहेज पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा और शादी की फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी, जिसके कारण लड़की हर बाप को प्यारी होती है, लेकिन ये 2 चीज़ें उसके लिए भारी पड़ जाती हैं। ये नशा और शराब की तरह इसमें भी दोनों की भूमिका है, समाज की और सरकार की। समाज को, सरकार को कड़ाई बरतनी पड़ेगी दहेज के विषय पर और शादी की फिजूल खर्ची के विषय पर। और लड़कियों को तय करना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप जिस लड़के को खरीद करके हमें देंगे वो हमारा नौकर हो सकता है, लेकिन हमारा पति नहीं हो सकता है। ये उनको तय करना पड़ेगा। और उनको अपने माता पिता को कहना पड़ेगा कि जो खर्च आप मेरी शादी में या लड़के को खरीदने में करना चाहते हैं वो मेरी पढ़ाई में करो। मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, प्रोफेसर बनूंगी और 10 लड़के मेरे दरवाजे पर खड़े होंगे और मैं तय करूंगी मुझे किसको जीवन साथी बनाना है या नहीं बनाना है। मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। इसी प्रकार से जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उन सबको भी इसमें पैरेलल काम करना होगा। और इस पैरेलल काम को करने में जो लोग बहुत सफल हुए हैं उनमें से आदरणीय चिन्मय पांड्या जी यहाँ पर मौजूद हैं और श्री कमलेश दाजी जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव जो यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा ने लोगों को योग की ओर लगाया, ध्यान की ओर लगाया। आज मैं बाबा के बगल में बैठी बैठी कह रही थी कि बाबा आप दोनों काम करते हो, मेडिटेशन भी करते हो और एजिटेशन भी करते हो। जिन लोगों को मेडिटेशन चाहिए उनके लिए मेडिटेशन करते हो और जिनको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
किसी अभियान की जरूरत है तो उसके लिए एजिटेशन करते हो। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसमें समाज और सरकार दोनों को मिलकर के परस्पर सहभागी होकर के इसमें अगर हमने प्रयास किया, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जिसमें सरकार और समाज को एक साथ काम करना होगा। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें एक भूमिका सरकार की भी है कि वो नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली की ओर जावे। एक नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली, धार्मिक स्थान से कितना दूर, शिक्षण स्थान से कितना दूर, मजदूर की बस्ती से कितना दूर, महिलाओं के जमावड़े से कितना दूर, और सरकार ये तय करे कि जो आदमी शराब पी करके सड़क पर चलता दिखाई दे उसको थाने में बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति की लड़की शराब पीती हुई पकड़ी गई तो उसको पुलिस थाने में बिठा लिया गया। यहाँ पर लोग धमकियां देते हैं, हमें पकड़ रहे हो, हम विधायक के लड़के हैं, हम जिला परिषद के लड़के हैं, मतलब हम सरपंच के लड़के हैं, हमें नहीं पकड़ सकते। नहीं, इसमें कड़ाई बरतनी पड़ेगी कि तुम शराब पी के बाहर नहीं निकल सकते, सड़क पर खड़े नहीं हो सकते, बाहर नहीं निकल सकते, और घर में माताओं बहनों को बोतल पकड़नी पड़ेगी कि पियोगे तो सुख से नहीं जीने देंगे, रोटी नहीं मिलेगी, घर में घुसने नहीं देंगे तुमको। तब जाकर के समाज और सरकार जब मिलकर इस प्रयास में लगेंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे लड़की को छेड़ने पर समाज के लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसकी पिटाई लगा देते हैं, तो उसको हम बहुत गलत काम नहीं मानते। अगर कोई शराबी आदमी ना माने और शराब पी के चले, पकड़िए उसको, बंद करिए, ना माने तो ठीक करिए उसको, सबक सिखाइए उसको इस बात का कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। पुलिस कड़ाई बरते इस मामले में। जब इस तरह से हम नशा और शराब पर एक कड़ाई के साथ में चलेंगे तो हम मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये नाभिकीय केंद्र है। जब 2003 का चुनाव हुआ तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने प्रधानमंत्री को कहा था कि मध्य प्रदेश जो है ना, ये भारत माता की नाभि है, यहाँ जो परिवर्तन होगा वो पूरे देश में व्यापक हो जाएगा वो परिवर्तन। और सचमुच में आप देखिए कि पूरे देश में वो परिवर्तन व्यापक हो गया। और इसलिए कोई भी व्यक्ति असमर्थ नहीं है, समाज असमर्थ नहीं है, पुलिस असमर्थ नहीं है, शासन और प्रशासन असमर्थ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी असमर्थ नहीं है, स्त्रियां असमर्थ नहीं है। लेकिन किसको क्या प्रयास करना है, इसका बंटवारा ठीक से हो जाए और उसमें कड़ाई का बर्ताव हो जाए और उसमें हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो जाए। मैं अभी बैठे बैठे ही सोच रही थी, दो तरह की लड़ाई हुई है, एक राजा राम ने लड़ी है और एक कृष्ण ने भी लड़ी है। लेकिन राजा राम ने 14 साल का तो धैर्य धारण किया और उसके पहले से रावण राज्य कर रहा था, तब जाकर के रावण मरा। लेकिन कृष्ण को कई बार लगा कि इतना लंबर कन्विंस करने के चक्कर में क्यों पड़ना, तो उन्होंने कहा जा बोल दे अश्वत्थामा हतो। तो युधिष्ठिर बोला मैं झूठ नहीं बोलता। अरे तू प्रतिज्ञा किए रहता है, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, जा बोल दे अश्वत्थामा हतो नरोगा कुंजरोवा। अब इसमें सालों साल नहीं लगे, एक सेंटेंस लगा और काम हो गया। इसलिए कई बार ऐसा होता है जब आपको दृढ़ता का परिचय देना पड़ता है और उस दृढ़ता का परिणाम आता है। तो कई बातों में दृढ़ता दिखानी पड़ती है, कई बातों में तपस्या और धैर्य दिखाना पड़ता है। एक बार एक संत ने एक राजा ने संत से पूछा कि मुझे सुशासन की व्याख्या बताइए, सुशासन किसको कहते हैं, ताकि मैं सुशासन लाऊं। तो संत ने उसको कहा कि अगर सिर से लेके पांव तक सोने से मड़ी हुई लड़की, सोने के गहने पहने हुए सुंदर लड़की, 16 साल की सुंदर जवान लड़की जंगल में बिना डरे निकल जाए अकेली, तो समझ लेना कि सुशासन आ गया है। अगर महिलाओं को डर लगे तो वो सुशासन नहीं है, अगर सज्जनों को डर लगे तो वो सुशासन नहीं है, अगर विकलांग और असहाय लोगों को हम ठीक से जिंदगी ना दे सकें तो वो सुशासन नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर हम बहुत ध्यान दें। वो कौन सी चीज़ें हैं जो घुटन और कुंठा पैदा करती हैं। आजकल माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं टीवी की विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद भी टीवी देखती हूँ,
लेकिन माँ बाप टीवी में इतने मगन हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो बच्चे को बैठ के समझा सकें। बच्चे के अंदर कोई कुंठा आ रही है, कोई घाव आ रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसके कपड़े कई बार उतने अच्छे नहीं होते, उसके पास उतनी अच्छी सुविधा नहीं होती, उसकी कुंठा उसके अंदर आती है। माँ बाप को मंच पर विराजमान आत्मनो मोक्षार्थ और जगत हिताय चा, जिनके जीवन का लक्ष्य है और वास्तव में जो विशिष्ट काम के लिए इस धरती पर हैं, आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जिनके चेहरे पर तेज है और वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजती हैं और जो केवल राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, समाज सुधारक हैं और अनंत ऊर्जा का भंडार है, जो ठानती हैं वो करके छोड़ती हैं। ऐसी मेरी आज मैं प्रिय छोटी बहन, उनको आज मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, बड़ा है तो अपने उद्देश्यों में सफल हो, लगातार आगे बढ़ती रहे, समाज को सुधारती रहे। आदरणीय दीदी उमा भारती जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारे हुए पूरे देश और दुनिया को रामचंद्र मिशन के माध्यम से दिशा दे रहे हैं ऐसे परम श्रद्धेय कमलेश पटेल दाजी का भी तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और सचमुच में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति और गुरुदेव ने जो संकल्प लिया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनके संकल्प को बहुत योग्यता पूर्वक आगे बढ़ाने वाले हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री सहज और सरल, जो नशा मुक्ति के अभियान को प्रधानमंत्री के आगे लेके बढ़ रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनका भी स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई प्रेम सिंह पटेल जी, डॉक्टर अशोक बाष्णे जी आरोग्य भारती से, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी विभाष जी। आज देखिए केवल हम लोग नहीं हैं, शहर काजी, आर्च बिशप, ब्रह्म कुमारी की प्रमुख प्रजापति, आपको पता है ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से, स्वामी क्यानंद, कमलेश पटले, सीजेपी, बोहरा समाज के जाहिर कासमी जी, ज्ञानी दिलीप सिंह जी, भंते साक्य जी, सारे धर्मगुरु हैं मौजूद हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र अभियान में उन सब का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हम सब मिलकर ये काम को कर सकते हैं। मैं तो जो मार्गदर्शक बैठे थे उनको सुन रहा था, पहले मुझे लगा कि मैं सबका स्वागत करके पहले बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप जो राह बता रहे हैं उस राह पे समाज भी चले और सरकार भी चले, इसलिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैं बोलूं, इसलिए मैं बाद में बोल रहा हूं। एक बात, हमारे बच्चे अभी बैठे हैं, अनेकों बच्चे यहाँ बैठे हैं और वो सब शुद्ध और पवित्र मन से आए हैं, तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार हम फिर समाज को जगाने के लिए बताएं, क्या नशा करने से कोई फायदा है तो बोल के बताएं, फायदा है क्या? बच्चे भी बताएं, फायदा है क्या? शरीर को कोई फायदा, मन को कोई फायदा, बुद्धि को कोई फायदा, परिवार को कोई फायदा? जब कोई फायदा नहीं है तो नशा कोई करे क्यों? फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान कितने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, शरीर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अभी वो भैया बता रहे थे कि धीरे धीरे उनने शुरू करी थी, और मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझे जहां भी सुन रहे हो, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत ऐसे ही होती है, एक बार पी के तो देख लो
और उसके बाद फिर कहते हैं अरे डरपोक है, ये तो पी नहीं रहा, तुम में दम ही नहीं है। और उस चक्कर में कई बार तीख में फिर पी जाते हैं और पीना शुरू करते हैं। तो ऐसे मकड़ जाल में उलझते हैं कि जिंदगी भर नहीं निकल पाते, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और केवल शराब की बात नहीं कर रहा, शराब, और मैं बच्चों को विशेष रूप से जागरूक करना चाहता हूं। मेरे बेटा बेटियों, ड्रग्स के रूप में अनेक तरह के सफेद पुड़िया वाले नशे हम उड़ता, मैं किसी प्रांत का नाम नहीं लेता, लेकिन कैसे प्रांत के प्रांत तबाह हो गए इस नशे से, तबाह और बर्बाद हो गए। तो किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा और कोई गांजे का हो, ड्रग्स का हो। मैं एक दिन भोपाल में गया, मेरी बहनें बैठी हैं पीछे, मैं भोपाल में गया एक झुग्गी बस्ती में, तो बहनों ने मुझे कहा हम टाइगर से बहुत परेशान हैं। मैं सोचने लगा टाइगर कौन, कोई शेर वेर आता है क्या? मैंने पुलिस वाले बताया टाइगर कहां से आता है देखो। तो बाद में बहनों ने बताया टाइगर नहीं, शेर नहीं, टाइगर नाम की एक चीज आती जिससे नशा होता है, उसको टाइगर कहते थे। बोले उनके पति वो चाट चूट के कहीं से आ जाते हैं और रात में आके फिर मारते हैं और परेशान करते हैं। तो इस टाइगर से एक बार ये शुरू होता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। और इसलिए देखिए, सरकार का काम सड़क बनाना भी है, पुल पुलिया बनाना भी है, स्कूल बनाना भी है, बांध बनाना भी है, अस्पताल बनाना भी है, ये सारे काम सरकार के। लेकिन इंसान की जिंदगी को बचाना और इंसान की जिंदगी को बनाना, ये भी सरकार के कामों में से एक काम है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए दीदी आप प्रेरणा हो, आपने इस अभियान को शुरू किया, आपने समाज को जगाने का संकल्प लिया। आज आपके भाई के रूप में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सरकार की तरफ से समाज को नशा मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान लगाएंगे। वो सारे उपाय हम करेंगे जो किए जा सकते हैं। देखो, मध्य प्रदेश ने कई बड़े काम किए हैं। कल ही मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, उन्हें झाड़ू उठाई, देश ने झाड़ू उठा ली। हमने पूरे मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, कल स्वच्छता के परिणाम आए तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बन गया। हम स्वच्छता में नंबर 1, गांव में भी और शहर में भी, अब स्वच्छता में नंबर 1 हो गए। 4-5 काम मुझे आज ध्यान आते हैं जिसमें नंबर 1 बनने की हमको कोशिश करना है। स्वच्छता में हम नंबर 1। दूसरी चीज हम कोशिश करते हैं, 26 जनवरी को भी मैंने कहा था कि मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा, मुझे इसका अहंकार नहीं है, लेकिन ये संकल्प है कि हम रोज 1 पेड़ लगाएंगे, उसके बिना दिनचर्या शुरू नहीं होगी। हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। गायत्री परिवार के साथी बैठे हैं यहाँ पे, दाजी यहाँ पे बैठे हैं। गायत्री परिवार भी वृक्षारोपण का काम करता है। दाजी ने भी अभी रतलाम में एक पहाड़ी पूरी ली है, वहां वृक्षारोपण का काम चलेंगे। और पतंजलि के हमारे साथी तो दिन और रात रचनात्मक कामों में जुटे रहते हैं। ये संकल्प है मध्य प्रदेश के, और ये संकल्प अकेले सरकार पूरा नहीं कर सकती, ये समाज के साथ ही पूरा कर सकती है। तो हरा भरा प्रदेश बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। एक चीज और जो मध्य प्रदेश में हुई है, मैं आज दीदी आपको भी बताना चाहता हूं, मंच को बताना चाहता हूं, नीचे भी लाडली लक्ष्मी अपनी योजना बनी। उसके पहले मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो, मतलब 1000 बेटों पे बेटियां कितनी पैदा होती थी? 912। इस लाडली लक्ष्मी योजना के कारण वो बेटियां जिनको गोद में उठा के हमने वो सर्टिफिकेट दिए थे लाडली लक्ष्मी के, आज वो कॉलेज में एडमिशन ले रही है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। इसको 1000 तक ले जाएंगे, जितने बेटे उतनी बेटियां। तो हम इसमें भी काम करेंगे। पानी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसमें भी काम करेंगे। लेकिन आज इनमें इस एजेंडे में सबसे प्रमुखता से है नशा मुक्ति। मेरे बहनों और भाइयों जो यहाँ बैठे हैं वो बहुत जिम्मेदार लोग हैं। एक एक व्यक्ति एक संस्था है,
यहाँ चुने हुए लोग आए हैं, मंच पे भी चुने हुए धर्मगुरु बैठे हैं, ये अकेले नहीं है, ये अलग अलग एक संस्था है। अगर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्ति में भी मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना के रहेंगे, तो हम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, बताइए, जोर से बताइए, बना सकते हैं कि नहीं। और इसलिए आज इस पवित्र दिन, गांधी जयंती के दिन, गांधी जी के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए, शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, मोदी जी के मंत्र को आगे लेके बढ़ते हुए आज हम ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दीदी ने, स्वामी जी ने, हमारे श्रद्धेय चिन्मय जी, दाजी, सबने इस बात को बहुत बल दे के कहा है और कई तरह के सुझाव दिए हैं। एक बात आई नशा मुक्ति ऐप की। हम नशा मुक्ति ऐप पे सरकार को साथ मिलकर कोई काम करना हो हम जरूर करेंगे। गायत्री परिवार, जहां मैं देख रहा हूं अनेकों दिन से नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, अनेकों दिनों से अनेकों कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो गायत्री परिवार के साथ सरकार खड़ी रहेगी, समाज खड़ा रहेगा, हम मिलकर इस अभियान को बढ़ाएंगे। हमारे पतंजलि योगपीठ के, अब स्वामी जी से मैं कह रहा था कि ये, और वो कह भी रहे थे कि खेल, अगर खेल कूद खूब होंगे तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और इसलिए हम ये भी तय कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के गांव-गांव में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन की एक विस्तृत योजना बनाएंगे, तो बच्चे पढ़े लिखे और खूब खेले भी। और दूसरे योग के माध्यम से भी, अगर योग के काम में लोग जुड़ जाते हैं, योगा अगर करते हैं तो सत संस्कार आते हैं और वो नशे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए स्वामी जी, हम इस मामले में भी कोई शुरुआत करें कि योग का प्रचार प्रसार आपने बहुत किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम करते करते नशे जैसी चीजों की तरफ जाने ही ना दें। मेरे आदरणीय बहनों और भाइयों, इसलिए योग हो, खेल हो, नशा मुक्ति ऐप हो, खेलों में जो अच्छे आए उनको पुरस्कृत करने का काम हो। अभी लाल परेड मैदान में 4 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही मैंने जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बेटा बेटियों के खाते में डालने का काम किया था, ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो अब हम एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें। तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। उसमें भी मेरा मंच से ये कहना है, स्वामी जी से भी, दादी से भी, चिन्मय जी से भी, आरोग्य भारती से भी, दीदी से भी, और हमारे शहर काजी से लेके, बिशप जी से लेके, संतगण सब बैठे हैं, ज्ञानी जी बैठे हैं, भंते जी बैठे हैं, और कौन होता बताइए। हम सब मिलके इसको सही दिशा देने की कोशिश करें। मैं सचमुच में इस बात को नहीं मानता कि समाज को तबाह करके भी रेवेन्यू इकट्ठी करने के लिए दारू की नीति बनाई जाए। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है कि जिसको समाप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन आबकारी नीति हम ऐसी बनाएंगे कि जिससे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना हो, जो नहीं पीते उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और समाज के साथ मिलके मैं हर कार्यक्रम में यह प्रयास करूंगा कि नशा मुक्ति का हम संकल्प दिलाएं। यहाँ में से बैठे हुए जितने भी हमारे संगठन बैठे उन सबसे भी ये प्रार्थना है कि बाकी सब करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प वो जरूर दिलाएं। जितने हमारे प्रवचन करता है, कथाकार हैं, अलग अलग उपदेशक हैं, वो अगर ये तय कर ले कि हर कथा के बाद या पहले नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएंगे, उससे होने वाले नुकसान जो है वो बताएंगे, तो धीरे धीरे इस प्रवृत्ति पर
अंकुश लग के मध्य प्रदेश नशा मुक्ति की दिशा में बढ़ सकता है और सफल भी हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। उस दिशा में हम काम करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। कॉलेज और स्कूल के आसपास ये सफेद पुड़िया जो तबाह कर रही है हमारे बच्चों को, एक बार उसकी आदत लग गई तो फिर जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है। फिर जैसे आपने बताया कि पता नहीं कितने छेद हो जाते हैं, यहाँ बताया था, हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने देंगे क्या? नींव खोखली होने देंगे क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ये संकल्प भी लेती है कि जो अवैध कारोबार करते हैं, जो गड़बड़ चीजें करते हैं, उनके खिलाफ चौतरफा प्रहार होगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक बात और दीदी ने कही, वो आसान नहीं, मैं जानता हूं कठिन है। अब दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, अब एकदम आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एक को चेक करना, लेकिन कुछ व्यवस्था तो बननी चाहिए। एक्सीडेंट इसलिए हो गया कि दारू पिए हुए थे, अब बेचारा पैदल चल रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी ने कुचल दिया। अब ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, तो हम कोई रास्ता ऐसा निकालें जिससे चेक हो। और दूसरे, आप शराब पी रहे हो तो घर तो पीना ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो, हम तो कहते पीना ठीक है ही नहीं, लेकिन वैसा कोई करता है तो सड़क पे वो हिले डुले चले, चिल्लाए, गिरे, कई बार बता रहे थे कि नाली में पड़ जाते थे, लोग हंसते देखते चले जाते, और कई बार इसी में छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, अपराध की घटनाएं होती है। दीदी ने ये बात सही कही, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अगर बेटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना और 76 लोगों को सजाई हुई है। लेकिन बावजूद इसके जब वो पी लेता है, नशा कर लेता है, तो उसका नियंत्रण अपने आप पर रहता ही नहीं है, और उसी में फिर ऐसी हरकतें होती है। और इसलिए सरकार सख्ती भी करेगी अवैध कारोबार के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, और भी प्रकार के जो नशे हैं उनके खिलाफ। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि बिना जन जागरण के ये काम पूरा हो नहीं सकता, और इसलिए एक तरफ जनता को हम जागृत करके भी नशे के अभिशाप से अपने प्रदेश को मुक्त करा पाए, इसके लिए गंभीर प्रयास करेंगे। मैं आज आप सबका इसलिए हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप इस पवित्र अभियान से जुड़ने आए हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है नशा मुक्त भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश सबसे बेहतर योगदान देने का काम करेगा आप लोगों के साथ। एक बात मैं साफ कह दूं, सरकार अकेली नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हम सब मिलकर खड़े होंगे तो इस बुराई को हम धीरे धीरे नियंत्रित करते हुए खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने केवल सरकारी नहीं, समाज के साथ ये संकल्प लिया है, धर्म गुरुओं के साथ ये संकल्प लिया है कि हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम केवल एक दिन नहीं, अभी तो 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा, गांव-गांव में ये अभियान चलेगा, लेकिन ये अभियान ऐसा है कि रोज चलाने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कोई एक दिन में थोड़ी होता है, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं। एक बार तो पी के देख ले, एक बार तो मजा ले, इसके बाद पता चलेगा, और एक बार फंसे तो फिर फंसे रह गए। तो इसमें तो लगातार अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, जिनने जो नशे के आदी हो गए उनसे नशा छुड़वाने के लिए भारत सरकार ने भी केंद्र बनाए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बनाए, योगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो हम ऐसी संस्था भी कि जो आदी हैं उनको हम, क्योंकि अभी वो बता रहे थे हाथ कांपने लगते हैं, मन बेचैन होता है, सिर दे मारू दीवार पे ऐसी इच्छा होती है, तो ऐसे लोग भी, इनसे घृणा नहीं करना है, ये भी हमारे अपने, इनको इस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए
प्रभावी व्यवस्थाएं भी इन संगठनों के साथ मिलके सरकार करने का प्रयास करेगी। एक बार मैं मंच को प्रणाम करता हूं कि आप इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना कीमती समय में, आप में से एक एक को जानता हूं, आपका समय कितना कीमती है, लेकिन आप हमारे बुलावे पर सारे काम छोड़ के पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। दीदी, आपको भी प्रणाम। इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने संकल्प लिया है और उसके साथ साथ आज हम जाने से पहले उज्जैन तो पधारो, उज्जैन चल ही रहा है अपना। आप सबको पता है कि उज्जैन में जो भगवान महाकाल महाराज है, उनके बाहर प्रांगण में श्री महाकाल लोक की स्थापना की गई है और प्रधानमंत्री जी शिव लीलाएं वहां अलग अलग ढंग से दिखाई गई हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर आप सब उज्जैन पधारें और उज्जैन अगर ना आ सकें तो अपने अपने मंदिरों में सजावट करें, दीप जलाएं, पूजा करें और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को भी वहां सुने। आइए, जाने के पहले हम सब संकल्प लेंगे नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प। मैं जानता हूं लक्ष्य बहुत बड़ा है, काम आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलना शुरू होगी। मंजिल कितनी दूर हो, लेकिन कोशिश हम लगातार करके हम इस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जाने के पहले आज हम सब मिलके नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेंगे। बोलिए, आप सब तैयार हैं? सब बताएं तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। संकल्प खड़े होकर ही लिया जाए आज। अब मैं इस संकल्प को मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। आज, जोर से दोहराएंगे, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का हम संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने वालों की भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री तथा सभी के प्रति आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं उप सचिव सामाजिक न्याय श्री शीलेंद्र सिंह जी। सभी को नमस्कार। नशा मुक्ति के लिए वातावरण तैयार किए जाने हेतु प्रदेश व्यापी नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है। विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। इस अभियान तो आज से मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान का मध्य प्रदेश में आज से आगाज किया गया है। ये अभियान 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि लोगों को इस नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे से मुक्ति दिलाई जाएगी और इस अभियान को पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। आज से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत प्रदेश में की गई है। राज्य स्तरीय समारोह में इस अभियान का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और उनके साथ कई दिग्गज यहां पर सम्मिलित रहे। पूर्व
मुख्यमंत्री और साध्वी उमा भारती मुख्य रूप से यहां मौजूद रहीं। उनके साथ ही पतंजलि योगपीठ एवं पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी बाबा रामदेव भी मौजूद रहे।